पोस्टर देख भड़क गए लल्लन बाबू, पलक झपकते ही हटवाया पोस्टर। पोस्टर हटाने को लेकर हड़बड़ी क्यों, विवाद से परेशान नीतीश कुमार। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। बिहार की राजधानी में राजनीतिक पारा काफी हाई हो गया। हुआ यूं कि जेडीयू कार्यालय में लगाया गया एक पोस्टर विवाद की भेंट चढ़ गया है। दरअसल पटना के पार्टी ऑफिस में इंडिया का पोस्टर देखते ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भड़क गए। इतना भड़के कि कुछ मिनटों में ही नए नवेले पोस्टर को हटाया गया। इतना ही नहीं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पोस्टर लगाने वाले को फटकार भी लगाई। जेडीयू कार्यालय के सभागार में लगे विपक्षी गठबंधन इंडिया के पोस्टर पर विवाद शुरू हो गया है। कई लोगों को लगा कि इसमें लल्लन सिंह की तस्वीर नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इसे हटवा दिया। लेकिन इसके पीछे कुछ और वजह छिपी है और वो वजह है सत्ता की कुर्सी। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्यों भड़के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह। भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाने की मुहिम में आनन फानन में गठबंधन तो बन गया, मगर मजबूत आधार के बिना ये अक्सर लहराकर जोरों से गिरता दिखता है। जहां विपक्षी एकता की मुहिम के केंद्र बने पटना में ऐसी ही एक छोटी सी घटना से महागठबंधन में भूचाल आ गया और इस छोटी सी घटना की वजह बना एक पोस्टर, जिसे देखते ही जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह भड़क गए और पलक झपकते ही जेडीयू ऑफिस में लगा पोस्टर हटा दिया गया। अब आपको आगे बताते हैं कि आगे पोस्टर में क्या था। दरअसल जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जो पोस्टर लगा था उसमें नीतीश कुमार को केंद्र में दिखाया गया था। महागठबंधन के अन्य नेताओं की तस्वीरें उनके अगल बगल लगी थी। वहीं पोस्टर में इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ जीतेगा इंडिया, चक दे इंडिया का नारा भी लिखा हुआ था। पोस्टर में नीतीश कुमार के अलावा राहुल गांधी और दाहिनी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर को रखा गया था। उसके पीछे इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेताओं की तस्वीरें लगी हुई थी। पोस्टर ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि इसमें नीतीश को काफी ऊपर दिखाया गया था। पोस्टर में राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती की तस्वीर लगाई गई थी। वहीं पोस्टर में सीपीआईएमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य की तस्वीर सबसे अंत में लगाई गई थी। नीतीश कुमार के दाहिनी ओर से तस्वीर में खड़गे के अलावा लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और शरद पवार की तस्वीर लगाई गई थी। एक खास बात और थी कि इस पोस्टर में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब थी। कहा जा रहा है कि कार्यालय में जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके ठीक पीछे इस पोस्टर को बैकग्राउंड में लगाया गया था, मगर जैसे ही जेडीयू अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को जानकारी मिली, उन्होंने पोस्टर का स्क्रीनशॉट मंगवाया और जब पोस्टर उनकी नजर से गुजरा तो वो भड़क गए और तुरंत पोस्टर को हटवाया गया। उन्होंने पोस्टर लगाने वाले की भी क्लास ले डाली। उसके बाद तत्काल प्रभाव से पोस्टर को हटाना पड़ा। वहीं जेडीयू के मुताबिक पोस्टर अधूरा था, उसके बाद उसे हटा दिया गया। पोस्टर लगाने की जानकारी जेडीयू नेताओं को बाद में लगी। अब इस बात पर भी गौर कर लेते हैं कि पोस्टर हटाने को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों की गई। दरअसल पोस्टर हटाने के कई कारण थे, जिसमें से एक कारण महागठबंधन के बिखरने के लिए काफी है। अभी गठबंधन की 3 बैठकों के बाद भी कई ऐसे मसले हैं जिसके हल निकाले जाने बाकी हैं, जिसमें पीएम फेस और सीट शेयरिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। अब पोस्टर में जो खामियां थी उन पर एक एक करके गौर करते हैं। पहली खामी ये कि पोस्टर में नीतीश कुमार को केंद्र में रखा गया था। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तस्वीर को साइड में रखा गया था। इससे एक बड़ा संदेश जाता है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन की केंद्रीय भूमिका में थे।
वहीं प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं, जबकि इंडिया गठबंधन अभी फ्लूइड फॉर्म में है। अभी अभी तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। संयोजक और प्रधानमंत्री के पद को लेकर कई निर्णय नहीं हुआ है। इस वजह से इस पोस्टर से इंडिया गठबंधन में भ्रम की स्थिति पैदा होती। ये इंडिया गठबंधन की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह फौरन उस पोस्टर को हटवाने का आदेश दिया। वो जानते हैं कि अभी कांग्रेस के भीतर कोई भ्रम पैदा कर इंडिया गठबंधन के वर्तमान स्वरूप को नहीं बचाया जा सकता है। दूसरी खामी की बात करें तो जेडीयू कार्यालय पर लगे पोस्टर में राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तस्वीर नहीं थी। इस पोस्टर में जेडीयू और आरजेडी में दरार पड़ सकती थी। जेडीयू की राजनीतिक ताकत वो नहीं है जो आरजेडी से किसी तरह का पंगा ले। जाहिर है कि इस पोस्टर के बाद आरजेडी में जबरदस्त प्रतिक्रिया होती, बयानों के अंबार लग जाते और इससे होता क्या, जेडीयू और आरजेडी के बीच दूरियां बढ़ती। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने तत्काल पोस्टर को हटवा दिया। वहीं तीसरी खामी पर गौर करें तो पोस्टर हटाने की एक और वजह खुद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह है। इस पोस्टर में उनकी भी तस्वीर नहीं थी। अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह की ही तस्वीर जेडीयू कार्यालय के पोस्टर पर ना हो तो ये एक तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान के खिलाफ है। ये जानबूझकर किया गया हो या नहीं, मगर ये डेकोरम के खिलाफ तो जरूर था। इस पोस्टर के लगे रहने पर जेडीयू के भीतर भी कई जगह पर फूट पड़ती, जिससे बचने के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन ने पोस्टर को तुरंत हटवा दिया। वही खबर है कि जेडीयू कार्यालय में हुए पोस्टर विवाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अवगत हैं। उन्होंने पूरी तरह से इस विवाद से खुद को अलग कर लिया है। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे सुशील कुमार मोदी ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम भारत माता की जय बोलते हैं, विपक्ष अगर इंडिया माता की जय बोलना चाहता है तो उन्हें कौन रोक रहा है। विपक्ष इंडिया माता की जय बोले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षी गठबंधन के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने की हद पार करते हुए अब भारत, सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति का भी विरोध करने पर उतर गए हैं। चूंकि संविधान मूलतः अंग्रेजी में लिखा गया, इसीलिए उसमें भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ। दोनों शब्द संवैधानिक हैं। दुनिया में किसी भी देश के दो नाम नहीं है और नाम का अनुवाद नहीं होता। लेकिन अगर हम 75 साल अपने देश भारत को अंग्रेजी में इंडिया लिखते आ रहे हैं तो इसे ही सही नहीं कहा जा सकता। बात करें तो ये विपक्षी गठबंधन का आधार ही कमजोर है। ऐसा लगता है कि ये हड़बड़ी में विपक्षी एकता के नाम पर इंडिया गठबंधन बनाया गया है। इसमें महत्वाकांक्षी लोगों की कमी नहीं है। हर कोई अपने फायदे के लिए इसमें जुड़ा है। कब किसको किसी की हरकत, किसी का बयान परेशान कर जाएगा कहा नहीं जा सकता। इसीलिए लल्लन सिंह ने देखते हुए पोस्टर को हटवा दिया। इस पोस्टर से राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस में भी कंफ्यूजन हो सकता था। इसका पॉजिटिव असर गठबंधन की राजनीति पर नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव को भी पोस्टर में नहीं जगह देकर गठबंधन की राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते। कारण स्पष्ट है कि बिहार में आरजेडी के सबसे ज्यादा विधायक है। ऐसे में आरजेडी उचित सम्मान की हकदार भी है। तेजस्वी यादव के समर्थकों ने फिलहाल कोई नाराजगी प्रकट नहीं की है, लेकिन ये तो जग जाहिर है कि इंडिया गठबंधन अपने गठन के बाद से विवादों में घिरा हुआ है। जैसे जैसे लोकसभा 2024 का दिन नजदीक आता जा रहा है, विवाद और बढ़ता ही जा रहा है। ये सब विवादों की बौछार देखकर अब तो ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन का गठन अच्छे ग्रह नक्षत्र को देखकर नहीं हुआ। और वहीं राजधानी पटना से सामने आए पोस्टर वाले ताजा मामले ने फिर से विपक्षी गठबंधन इंडिया को विवादों में घेर लिया है, जिस पर विरोधी विपक्षी गठबंधन की नींद हराम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पोस्टर विवाद से कब और कैसे विपक्षी गठबंधन इंडिया बाहर निकलता है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।